हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज बात करने जा रहा हूँ, जो कह सकते हैं कि आज बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स का सेवन करने लगे हैं। एक बेहतर और क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए हमें हर हाल में सप्लीमेंट्स का जरूर सेवन करना है। सप्लीमेंट्स का सेवन करने का मुख्य कारण क्या हो गया कि आज WHO का एक सर्वे है कि 2030 आते आते भारत में नेचुरल डेथ बहुत कम हो जाएगा। ज़्यादातर जो डेथ होगा, मौतें होंगी, वो किसी न किसी बीमारी के कारण होगा। तो आखिर ऐसा क्या बड़ा बदलाव आ गया विगत 25-30 सालों के अंदर में कि हमारे यहाँ जो डेथ होगा वो नेचुरल डेथ नहीं होगा, बल्कि लोग बीमारी के कारण मरेंगे। इसका एक प्रमुख कारण हो गया हमारे खेती का जो तरीका है वो बहुत तेज़ी से बदला। पहले हमारा जो खेती होता था ऑर्गेनिक होता था, गोबर खाद से होता था, और गोबर खाद से जो खेती ऑर्गेनिक होता था और उसमें जो फसल हम पैदा करते थे हमारे किसान, उसके अंदर में प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब पाया जाता था। लेकिन जब से ये खेती का तरीका बदला, यानी कि आप कह सकते हैं कि यूरिया का, DAP का यूज शुरू हुआ और उसके कारण हमारा मिट्टी बीमार होने लगा, हमारे फसल बीमार होने लगे और कीटनाशक का प्रचुर मात्रा में प्रयोग शुरू हो गया हमारे खेती में। तो यूरिया, DAP और कीटनाशक के प्रयोग से जो आज हम फसल तैयार कर रहे हैं, चाहे वो गेहूं है, चावल है, सब्जी है, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा का भारी अभाव हो गया और इतना कमी हो गया कि अगर हम अलग से कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं लें तो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जी सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंसान के लिए कि वो पैसा तो कमाए, पैसा कमाना चाहिए और भरपूर पैसा कमाना चाहिए, और बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमा भी रहे हैं, लेकिन वो हेल्थ के प्रति अवेयरनेस नहीं है। जानते सब कुछ हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं कि स्वास्थ्य कैसे रहा जा सकता है, कैसे हम स्वस्थ रहेंगे। जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति कुछ लागू नहीं करते हैं, उसको एक्शन मोड में नहीं लाते हैं। इस कारण से आज भारत में, विश्व के कई देशों में सप्लीमेंट्स का बहुत तेजी से लोग प्रयोग शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो रही है, जिसके कारण हमारा शरीर कमज़ोर हो रहा है और हम तेज़ी से बीमार हो रहे हैं। तो इससे बचने का जो सबसे प्रमुख चीज़ है और वो है कि हमें अपने भोजन में सप्लीमेंट्स का प्रयोग करना चाहिए। अब उसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग को शरीर में जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि हम जिस कारण से बीमार पड़ रहे हैं, बहुत सारा लोग शायद जानते भी नहीं होंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए, हम उसको बताने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़, और वो है हमारे शरीर के अंदर में फ्री रेडिकल्स का बनना। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या है, कैसे बनते हैं और इससे हमको क्या नुकसान होता है, हम बताते हैं। फ्री रेडिकल्स का बनने का जो प्रमुख कारण है वो है प्रदूषित हवा, पहला प्रमुख कारण। दूसरा, हमारे खान पान में पोषक तत्वों का अभाव, और तीसरा एक और महत्वपूर्ण कारण है कि धूम्रपान, यानी कि नशा का आदी होना। लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, वो है प्रदूषित हवा। और आज जिस तरह से हमारे हर शहर में, हर गांव में गाड़ियों का प्रचलन बढ़ रहा है, लोग तेज़ी से, हर घर में 2-4 गाड़ियां हैं, तो पोल्यूशन बढ़ रहा है, फैक्ट्री बन रहा है, घर बन रहे हैं। इसके कारण हमारा जो हवा है वो प्रदूषित हो चुका है, जहरीला हो चुका है, और जब हम सांस लेते हैं तो अंदर में जाके वो फ्री रेडिकल्स बनता है। और ये करता क्या है, जैसे हम एक उदाहरण से आपको बताएं कि जैसे लोहा को आप बाहर में रख दें, लोहा का पाइप हो, वो इतना मजबूत है कि उसको 10-20 लोग भी चाहें तो मिलके नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन जब उसमें जंग लग जाता है, जब वो मॉइस्चर में आता है और धीरे धीरे उसमें जंग लग जाता है, तो एक छोटा बच्चा भी चाहे तो उसको एक मौका मार के उस लोहे के पाइप को तोड़ सकता है। सेम चीज़ हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स करता है। हमें धीरे 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 हमारे ऑर्गन्स को इस तरह से डैमेज करते चला जाता है कि बहुत सारे लोगों को आप सुने होंगे कि 1 महीना पहले स्वस्थ दिखे थे, 2 महीना पहले स्वस्थ दिखे थे, अचानक पता चला कि उसको कैंसर हो गया है, बड़ा और कोई गंभीर बीमारी हो गई है। तो ये आखिर हुआ क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं।
वो जैसे लोहा के अंदर जंग लग गया, वो हम फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में, हमारे ऑर्गन के ऊपर जंग के जैसा लग रहा है और धीरे धीरे हम अचानक कमजोर हो जाते हैं और एक दिन फुस। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे खान पान में भी मिल सकता है फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति उसको जानते नहीं हैं, और जो जानते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो और किसी को बताते भी नहीं हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट में जो फ्री रेडिकल्स को जो ख़त्म करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो बनता है, उसमें 3 चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है जो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, उसमें है पहला विटामिन सी। विटामिन सी का हम प्रयोग बहुत ज़्यादा और रोज़ करें। अब विटामिन सी का हमारे पास वेस्टीज कंपनी के द्वारा सबलिंगुअल एक स्प्रे भी है, जो हम जीभ के नीचे एक बार मारेंगे और दिन भर में हमारे विटामिन सी का पूर्ति हो जाता है, तो फ्री रेडिकल्स को बनना बंद करता है। तो फ्री रेडिकल को ख़त्म करने के लिए चाहिए विटामिन सी का सेवन होना चाहिए, विटामिन ई का सेवन होना चाहिए, और बीटा कैरोटीन। अभी बीटा कैरोटीन बहुत सारे लोग इसका नाम नहीं सुने होंगे, विटामिन ई सुने, विटामिन सी सुने। तो बीटा कैरोटीन किस में पाया जाता है? बीटा कैरोटीन गाजर में पाया जाता है, ब्रोकली में पाया जाता है, वैसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें पाया जाता है। लेकिन अगर आपके पास साधन नहीं है तो आप फ्लैक्सीड ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्लैक्सीड ऑयल के भी अंदर प्रचुर मात्रा में, ये वेस्टीज द्वारा बनाया हुआ फ्लैक्सीड ऑयल है जिसमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है और विटामिन ई भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये दोनों कमी को पूरा कर सकता है। और बीटा कैरोटीन के लिए आप स्प्रुलिना का प्रयोग कर सकते हैं, इसके अंदर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ये गाजर के अंदर भी पाया जाता है। या वाइटल कॉम्प्लेक्स भी है जिसमें बीटा कैरोटीन का प्रचुर मात्रा है। तो अब जो लोग थोड़ा जागरूक हैं अपने हेल्थ के प्रति, वो उतना लगातार नहीं खा पाते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स जो हमारे शरीर को जंग जैसा धीरे धीरे खत्म करने की ओर ले जा रहा है, पता ही नहीं चलता है। अचानक स्वस्थ 1 महीना में बीमार पड़े और सब कुछ 1 महीना में खत्म हो गया। हमारे मेहनत का गाढ़ी कमाई हम डॉक्टर को भी देते हैं, और ऐसा समय आता है कि न पैसा रहता है न परिवार रहता है। तो हमें अगर परिवार को, पैसे को बचाना है तो हमें अपने भोजन पर और स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो हम कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं अपने अच्छे भविष्य के लिए, न कि अपने कमाई का गाढ़ा हिस्सा हम डॉक्टर को देने के लिए कमा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग खान पान में जो लापरवाही करते हैं उसका नतीजा है। तो खाने में जंक फूड का प्रयोग बंद कर दे, जंक फूड से संबंधित कुछ भी नहीं, मैदा से बना हुआ कुछ भी नहीं खाएं। हवा प्रदूषित है, उससे हम नहीं बच सकते हैं क्योंकि हमें बाहर जाके काम करना ही है, हर हाल में करना है, तो उससे तो हम बच नहीं सकते। बाकी बचा कि हम धूम्रपान करें, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, इस तरह का अगर कोई भी नशा है तो इसको तत्काल प्रभाव से आप बंद करें, क्योंकि एक दिन शरीर ऐसा बैठेगा, जो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के अंदर लगातार बनते रहेंगे तो जंग लगा लोहा के समान हमारा शरीर होगा, और हमारा कौन सा ऑर्गन कब डैमेज हो जाएगा हमको पता नहीं चलेगा। तो हम थैंक यू वेस्टीज को करते हैं, उसने वैसे सारे सप्लीमेंट्स हमारे लिए बना रखे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस विषय पर बात करना चाह रहे थे कि फ्री रेडिकल्स क्या है और एंटीऑक्सीडेंट कैसे हमारे फ्री रेडिकल्स शरीर को, जो जंग लगा हुआ शरीर कह सकते हैं, जो हमारे अंदर में जंग लग जाता है, उसको एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये काम करता है। तो विटामिन सी का सेवन करें, विटामिन ई का सेवन करें और बीटा कैरोटीन, ये 3 चीज़ का सेवन करें। और ये तीनों के लिए वेस्टीज कंपनी ने अलग अलग सप्लीमेंट्स बना रखे हैं जो हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और अगर कहीं बाहर जाना हो तो हम आसानी से कैरी भी कर सकते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से सुने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कि जब हम अगला वीडियो बनाएं तो ये आपके तक पहुंच सके। और हम जो अभियान में लगे हुए हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, और वाकई में स्वास्थ्य से बड़ा कुछ भी इस दुनिया में धन नहीं है। तो धन